बड़ा ही प्रत्येक दिन नए वचनों का श्रवण कराती हैं। और प्रोफेसर वेद प्रकाश जी शर्मा, माता चंद्रकांता जी आर्या, कमला हंस जी, अनिल नरूला साहब, अन्य सभी सम्मानित आर्य बंधुगण, मातृशक्ति एवं देवियों, आज हम लोग इस आर्यों के महाकुंभ कार्यक्रम में प्रत्येक दिन की भांति नए नए विद्वानों के प्रवचन श्रवण करते हैं। और आज बड़ा सौभाग्य है कि हम मानव जीवन के 6 शत्रु के रूप में जो वेदों का संदेश है, इस विषय को लेकर के हमारे विद्वान उपस्थित होंगे। और मैं आशा करता हूं कि यह विषय बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि मानव जीवन के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये जो 6 बुराइयां आती हैं, जिसको वेद भगवान का आदेश है। अथर्ववेद का एक मंत्र आता बड़ा सुंदर इस संदर्भ में, ओम उलूक यातुम शुश्लूक यातुम जहिस्व यातुम उत्कोक यातुम सुपर्ण यातुम उतगृध्र यातुम दृश्यदेव प्रणमनरक्ष इंद्र। शायद इस मंत्र की व्याख्या हो। मैं चाहता हूं कि आज हमारे सम्मानीय विद्वान आचार्य प्रवर श्री धनंजय जोशी जी से आग्रह है कि आपका समय हो चुका है, आपसे विशेष विनती है कि आप इस कार्यक्रम से अवश्य जुड़े होंगे। आपका स्वागत है। मैं आह्वान करता हूं कि आप अपने विचार से हम सबों को उपकृत करेंगे। माननीय आचार्य जोशी जी। धन्यवाद जी, धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते। सबसे पहले तो मैं आचार्य नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ वेद उपनिषद दर्शन का अभ्यास करता हूँ। तो बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद। तो सभी को नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते। मेरी आवाज क्लियर है? बिल्कुल ठीक है। तो मेरा एक निवेदन है कि जिनके स्पीकर फोन ऑन हो उनको म्यूट कर दीजिए, ताकि सभी सबको कर दिया जी, कर दिया जी। जी जी, आप प्रारंभ करें जी। जी धन्यवाद। ओम वेदाहमितं पुरुषं महन्तं आदित्यवर्णं तमसा परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय। ओम शांति शांति शांति। इस कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर आदरणीय श्री लखनलाल जी आर्य, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। तो आज का जो विषय है यह है वेद का संदेश और 6 शत्रुओं का दमन। तो वेद का जो संदेश है वो सर्वमंगलकारी और पक्षपात रहित है, इतना हमें याद रखना है। और वेद का उपदेश सार्वकालिक, सार्वजनिक और सार्वभौमिक है। इसका मतलब द नॉलेज ऑफ वेदास इज फॉर बेसिकली एवरीबडी, सभी व्यक्तियों के लिए है, नंबर 1। दूसरा, ये सभी कालों में एप्लीकेबल है, लागू है, और सभी देशों में ये लागू है। इसका अर्थ हुआ कि ये जो ज्ञान है ये सेक्युलर है। सेक्युलर शब्द का अर्थ यही है कि पक्षपात रहित, सर्वमंगलकारी, सभी कालों में सभी लोगों को सभी जमीन पर इसका उपयोग हो सकता है। ईश्वर की वाणी है वेद। तो हमें ये याद रखना है। और जैसा कि डॉक्टर अभी जो परिचय करके दे रहे थे, उन्होंने बोला, ठीक, उन्होंने कहा कि
किसी मंत्र पर बोलेंगे। बिल्कुल आपकी बात सही है। तो वेद इतने अगर बढ़िया है तो भारत देश की दुर्दशा क्यों हुई? क्योंकि वेदकालीन जमाने में ऋषियों का जमाना था। जब वेद का संदेश परमात्मा ने दिया, ऋषियों का जमाना था। भारत देश एक समृद्ध संपन्न देश था। हमारे पास प्रमाण है, एत देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः स्वं स्वं चरित्रेण चरित्रम शिक्षेरन पृथ्व्याम सर्वमान। इस देश ने ऐसे ऐसे व्यक्ति उत्पन्न किए हैं जिनका चरित्र पढ़ने के लिए सारी दुनिया से लोग भारतवर्ष में आते थे। तो अब क्या बिगड़ गया? हम अभी देखते हैं कि इस दुनिया में, भारतवर्ष में भ्रष्टाचार के अनेक मामले हैं। जैसा आप जानते हैं, विजय माल्या 7,000 करोड़ का गमन करके विदेश चले गए। ललित मोदी विदेश चले गए। कहीं कामवासना सेक्स स्कैंडल है, कहीं लालच से धन लेकर लोग गायब हैं, तो कहीं दुराभिमान को लेकर लोग चल रहे हैं। और उन व्यक्तियों का क्या हाल होता है हम देखते हैं। तो ये क्यों हुआ? इसका एक मेव कारण जो है वो हम लोग, जैसे ऋषियों का जमाना था और सृष्टि उत्पत्ति के बाद महाभारत तक बहुत अच्छा भारत देश था, समृद्ध था, संपन्न था, चरित्रवान था। लेकिन उसके बाद जो स्थिति बिगड़ गई, क्योंकि हमने वेद के संदेश को नहीं माना। जैसे ही हम वेद के संदेश से हट गए, वेद के संदेश से हटने के बाद मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो गई, और बुद्धि भ्रष्ट होती है तो विनाश सामने आता है। आर्थिक, राजनैतिक और आत्मिक रोग पैदा होते हैं। एक दृष्टांत है कि महर्षि पुनर्वसु, जिन्होंने आयुर्वेद के अनेक ग्रंथ लिखे थे, मतलब उनको कह सकते हैं ओरिजिनेटर ऑफ आयुर्वेदास, एक बार चल रहे थे जंगल में, उनके साथ उनका शिष्य था, और चलते चलते अचानक रुक गए और उन्होंने कहा महानाश होने वाला है, महानाश होने वाला है। तो शिष्य ने कहा गुरुदेव, ऐसी भविष्यवाणी आपने की, आपने तो इतने ग्रंथ लिखे, मनुष्य कल्याण के लिए इतने ग्रंथ लिखे, फिर ऐसी भयानक भविष्यवाणी क्यों कर रहे हैं? तो महर्षि जी ने कहा कि मैं देख रहा हूं कि मनुष्य धर्म से अधर्म की ओर जा रहा है, और उसकी वजह से, उसके कारण मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, और इसी कारण महानाश होने वाला है। तो महर्षि पुनर्वसु जी का कहना तो सही था। महाभारत के बाद जो स्थिति बिगड़ी वो आज तक नहीं सुधरी। ये धन्यवाद है कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी आ गए और हम पर थोड़ा उपकार किया, बहुत सारा उपकार किया, हमने थोड़ा सा लिया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वेद ये कहता है, वेद में अनेक उदाहरण देकर मनुष्य को उपदेश दिया है। तो एक मंत्र मैं ले रहा हूं, ये अथर्ववेद में भी है और ऋग्वेद में भी है, और इस मंत्र में
पशुओं के उदाहरण को देकर, क्योंकि मनुष्य जब थोड़े थोड़े लालच के लिए पशु जैसा व्यवहार करता है, क्योंकि जन्म जन्मांतर से इतने जन्म लेने के बाद कहीं ना कहीं पशु का जन्म होकर वो संस्कार रहते हैं तो उभर आते हैं, और उस लालच या थोड़े से फायदे के लिए मनुष्य में पशुता जागती है। तो वेद ने कहा है कि इन पशुओं की चालों को हे मनुष्य तू छोड़ दे। और मंत्र कुछ इस प्रकार से है, आपने सही कहा डॉक्टर साहब, उलुक या तुम शुष्लुक या तुम जही श्वया तुमुत कोक या तुम सुपर्ण या तुमुत गृध या तुम दृशदेव प्रमृण रक्ष इंद्र। तो इसका बड़ा आसान शब्दार्थ है। वेद कहता है कि हे मनुष्य, इंद्र यहां मनुष्य को कहा है कि हे मनुष्य, हे आत्मा, ये जो पशुओं की चालें हैं, कौन सी चालें हैं? उल्लुक या तुम। उल्लुक या तुम का अर्थ है उल्लू की चाल, उल्लू का आचरण। उल्लू मतलब अंग्रेजी में उसको औल बोल सकते हैं, और वो मोह का प्रतीक है। हम विस्तृत चर्चा करेंगे आगे, लेकिन इसका शब्दार्थ पहले कहना जरूरी है। दूसरा पद है शुष्लुक यातुम। शुष्लुक यातुम मतलब भेड़िए की चाल को। भेड़िया यानी वुल्फ, वुल्फ यानी क्रोध। जही मतलब नष्ट कर दो। और अगला पद है श्वयातमुत मतलब कुत्ते की चाल को। कुत्ता, उसमें अवगुण होता है मत्सर या ईर्ष्या का। कोकयातुम चिड़े की चाल को हे मनुष्य। सुपर्णयातुम मतलब गरुड़ की चाल को, ईगल की चाल को, जिसको अभिमान रहता है, उसके पंख पर, सुंदर पंखों पर अभिमान रहता है। और गृधयातुम गिद्ध की चाल को। गिद्ध मतलब वल्चर, वो है लोभ। तो इन 6 शत्रुओं को जो मनुष्य के अंदर हैं या उभर आते हैं, उनके आचरण को, उस चाल को पत्थर के समान मल दो, दृश्यदा इव। तो ऐसा वेद का संदेश है। तो ये षड रिपु जो है, ये 6 शत्रुओं का दमन कैसे करना चाहिए और करके हमें क्या लाभ होता है, ये उपदेश इस वेद मंत्र में परमात्मा ने दिया है, वेद मंत्र के द्वारा। तो इसमें पहला जो पद है वो है उल्लुक यातुम, अर्थात उल्लू की चाल। उल्लू ऐसा एक पक्षी है जिसे अंधकार बड़ा प्रिय है। प्रभात होते ही जाने कहां वो गायब हो जाता है या छिप जाता है। और इस मंत्र के प्रथम भाग में उल्लू की अंधकार प्रियता की मनोवृत्ति को दर्शाया है और इसका खंडन किया है। अंधकार से प्रेम करना कोई अच्छी बात नहीं है, प्रकाश ही जीवन है। जैसा कहते हैं तमसो मां ज्योतिर्गमय। अंधकार या मोह, अज्ञान या अविद्या, अज्ञान से अधर्म, पाखंड, अन्याय, दुख फैलता है। इसलिए कहा है हे मनुष्य ज्ञानी बन और मोह को छोड़ दे, अंधकार को छोड़ दे। एक दृष्टांत मुझे याद आता है। एक बार बनारस में, काशी में कुछ पर्व था और उस पर्व में कुछ पंडे थे
और उन्होंने सोचा पर्व को मनाते हैं और नाव से घाट पर जाके आते हैं। तो रात में 20-25 लोग वहां पहुंच गए और उन्होंने कहा चलिए नाव में बैठते हैं। नाव में बैठ गए और कहा चलिए हम चप्पू चलाते हैं। लोगों ने कुछ भांग भी पी ली थी और सोचते थे चप्पू चलाकर घाट पर जाएंगे और फिर वहां जाकर फिर से वापस लौट जाएंगे। तो नाव में बैठे बैठे सारे लोग चप्पू चलाते रहे। काफी देर चप्पू चलाते रहे। भांग पी ली थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और चलते चलते सुबह हो गई और एक ने कहा भाई कहां पर आए हम, देखिए तो सही। तो एक व्यक्ति था जिसने देखा कि हम लोग तो वही हैं भाई। तो उसने कहा कि हम तो वही हैं, कहीं भी नहीं गए। तो दूसरे ने कहा भाई इसने ज्यादा भांग पी होगी, आप देख के बताओ। ऐसा करते करते 5-6 लोगों ने देखा तो नाव वहीं के वहीं थी। तो उतने में सुबह हो गई और फिर एक व्यक्ति ने कहा कि हम तो वहीं के वहीं हैं, क्योंकि नाव की जो रस्सी है वो कील में वैसी ही है। उस रस्सी को किसी ने निकाला नहीं, हम लोग रात भर चप्पू चलाते थे। तो इस तरीके से हमें भी मोह ममता की रस्सी खोलना चाहिए। अगर मोह की रस्सी वैसे ही बांध के रखेंगे तो हम अंधकार में चले जाएंगे। तो पहले पद में कहा है कि अंधकार को, उल्लू की जो चाल है जो अंधकार की ओर जाती है, उसको छोड़कर हे मनुष्य तू प्रकाश की ओर चल। इस मंत्र में अगला पद है, दूसरा पद है शुश्लुक यातुम। शुश्लुक यातुम का अर्थ है भेड़ियों की चाल। ये भेड़िए की जो चाल है हे मनुष्य, ये जो मनोवृत्ति है वो है निर्बल को दबाना और सबल के आगे झुकना। ये मनोवृत्ति जो है ये कायरता की निशानी है। हम महाभारत में 3 पात्र देखते हैं। एक है भीष्म पितामह, दूसरे है महात्मा विदुर, तीसरे हैं योगेश्वर श्री कृष्ण महाराज। तो तीनों भी ज्ञानी होकर, भीष्म पितामह ने तो कौरवों का साथ देकर क्या सही है क्या गलत है इसका परीक्षण भी किया हो तभी वो मार्ग चुना। महात्मा विदुर ने बड़ी कोशिश की कि धृतराष्ट्र को समझाएं कि किस मार्ग पर चले। उन्होंने कहा कि महाराज हमारी तारीफ करने वाले काफी लोग रहते हैं, लेकिन जो क्रिटिसिज्म सुनने वाले लोग हैं वो बहुत ही कम है, और बोलने वाले जो है वो उससे भी कम है। तो महात्मा विदुर ने कहा था सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिना अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। सुनने वाले तो और भी कम है, तो महाराज आप सुनिए। और योगेश्वर श्री कृष्ण महाराज ने तो पांडवों का साथ देकर उनका पक्ष रखा। तो हमें कम से कम महात्मा विदुर ने जो स्टैंड लिया था उस तरफ कम से कम जाना चाहिए, कम से कम। तो भेड़िए की जो मनोवृत्ति है, धीर पुरुष ही उसको रोक सकते हैं। अर्थात भेड़ियों की जो चाल है इसका संकेत क्रोध की तरफ है। मुझे एक फिर दृष्टांत उदाहरण याद आता है। हमने
महर्षि विश्वामित्र और महर्षि वाल्मीकि दोनों का नाम तो सुना होगा। तो दोनों विद्वान थे, बड़े ऋषि थे, लेकिन विश्वामित्र बड़े क्रोधी थे और वशिष्ठ बिल्कुल शांत स्वभाव के थे। वशिष्ठ ऋषि की वाहवाह होती, विश्वामित्र की भी वाहवाह होती, लेकिन लोग कहते कि विश्वामित्र बड़े ऋषि है लेकिन बड़े क्रोधी है। तो विश्वामित्र ऋषि को ईर्ष्या होती और एक बार बड़ा ही क्रोध आ गया उनको और कहा मैं अभी वशिष्ठ ऋषि को खत्म कर दूं। तो जब क्लास चल रहा था, वशिष्ठ ऋषि उनके शिष्यों को पढ़ा रहे थे। विश्वामित्र जाकर पेड़ पर चढ़ गए तलवार लेकर और उन्होंने सोचा जैसे ही इस ये क्लास खत्म हो जाए मैं नीचे कूद जाऊं और वशिष्ठ जी को खत्म कर दूं। इस विचार से बैठे तो शिक्षा चल रही थी, कक्षा चल रही थी और कहते कहते चलते चलते एक शिष्य ने कहा कि गुरुजी आप बड़े विद्वान हैं, विद्वान ही नहीं सबसे विद्वान हो, आप इस दुनिया के अंदर सबसे बड़े विद्वान हैं। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि ये ठीक नहीं है, मेरे से विद्वान जो है ऋषि विश्वामित्र है। ये सुनते ही ऋषि विश्वामित्र की आंखें चमक गई और उन्होंने पेड़ से नीचे कूद गए और उन्होंने वशिष्ठ ऋषि के चरण स्पर्श किया और कहा महाराज मैं क्या समझता था, क्रोध में आकर मैं क्या करने जा रहा था, लेकिन आपने मेरी आंखें खोली। तो क्रोध बड़ा चांडाल है। भगवत गीता में भी कहा है कि एक क्रोध एक नरक का द्वार है। तो वेद ये संदेश देता है कि हे मनुष्य, इस भेड़िए की चाल को, इस क्रोध को मसल दे, इसको समाप्त कर दे। ये कोई अच्छे मार्ग पर ले नहीं जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा पद है श्वया तुम, अर्थात कुत्ते की चाल को। हे मनुष्य तू कुत्ते की चाल को छोड़ दे, क्योंकि कुत्ते में कुछ अवगुण होते हैं, जैसे कि एक चाटुकारिता की मात्रा बहुत है, वमन करके खुद चाटता है, चाटुकारिता है। और एक बड़ा अवगुण है, एक प्रवृत्ति है स्वजाति द्रोह। ये बड़ा ही खतरनाक अवगुण है, असंगठन, और इसका कारण है मत्सर या ईर्ष्या। हमने इतिहास में अनेक उदाहरण देखे हैं। हमें इतिहास क्या सिखाता है, फिर भी हम उससे सीखते नहीं हैं। भारतवर्ष जब कुछ भाग में मुगलों का राज्य था और जब मुगलों का राज्य छिन्न विच्छिन्न होने लगा, तभी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने डोरे डालना शुरू किए और पश्चिम बंगाल में उनके काफी कारोबार था। और वहां पर एक नवाब था, नवाब सिराजुद्दौला, और बड़ा ही पावरफुल था। और देखिए 1757 23 जून का ये काला दिन था, उसको बोलते हैं बैटल ऑफ पलाशी। अभी अंग्रेजी में उन्होंने प्लासी कर दिया, लेकिन वो है बैटल ऑफ पलाशी। और बैटल ऑफ पलाशी क्या था, हमने उससे कुछ भी नहीं सीखा। बैटल ऑफ पलाशी ये था
कि ये युद्ध सिराज उद दौला नवाब और रॉबर्ट क्लाइव, लेफ्टिनेंट रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी के थे, तो दोनों में दो गुटों में युद्ध हुआ। आप सोचिए, सिराज उद दौला के पास 55,000 सैन्य था, 55,000, और रॉबर्ट क्लाइव के पास 3,000, उसमें से 2,100 भारतीय वंश के सिपाही थे। आप सोचिए, और देखने वाले अनेक थे, हजारों। और इस ऐसे युद्ध में कोई छोटा बच्चा भी बोल सकता है कि सिराज उद दौला ही जीतना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश से देखिए, यह स्वजाति द्रोह क्या है। इसका जो जनरल था सिराज उद दौला का, उसका नाम था मीर जाफर। मीर जाफर ने बगावत की, रॉबर्ट क्लाइव के साथ हाथ मिलाया, क्योंकि उसे कहा गया कि सिराज उद दौला के बाद तुम्हें हम नवाब कर देंगे। और द्रोह हुआ, स्वजाति द्रोह हुआ, असंगठन हुआ, और सिराज उद दौला बैटल ऑफ प्लासी हार गए, और मीर जाफर को नवाब बनाया, लेकिन वो सिर्फ कठपुतली थी। तो कितना दुर्भाग्य है भारतवर्ष का। और हम अनेक उदाहरण दे सकते हैं, पृथ्वीराज चौहान, जयचंद और मोहम्मद घोरी का। जयचंद पृथ्वीराज चौहान का रिश्तेदार होकर भी स्वजाति द्रोह उन्होंने किया। मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण देखिए, उसमें भी स्वजाति द्रोह हुआ। तो वेद उपदेश देता है कि कुत्ते की इस वृत्ति की भावना का त्याग करें। महर्षि दयानंद सरस्वती ने तो इस असंगठन की भावना को तिरस्कार से देखा है। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है, आपस की फूट से कौरव, पांडव और यादवों का सर्वनाश, सत्यानाश हो गया, परंतु अब तक ये रोग लगा है, न जाने भयंकर राक्षस कभी छूटे। और आज तक ये लगा है, 2022 तक। तो तात्पर्य ये है कि ये जो अवगुण है, हे मनुष्य, ये जो स्वजाति द्रोह का अवगुण है, बड़ा ही खतरनाक अवगुण है, असंगठन का अवगुण है, इसे हे मनुष्य तू छोड़ दे। एक कहानी याद आती है अकबर और बिरबल की। बिरबल और अकबर एक बार कुछ चर्चा कर रहे थे, और अकबर ने कहा, देखो बिरबल, कुत्ता कितना वफादार होता है, लेकिन बिरबल ने कहा वफादार तो है, लेकिन उसमें असंगठन है। तो अकबर ने कहा, ऐसे कैसे बोल रहे हो, ऐसे कैसे कह रहे हो। तो बिरबल ने कहा, एक प्रयोग करते हैं जहांपना। क्या प्रयोग? एक कमरे में कुछ दूसरे प्राणी, बकरियों को रखते हैं, और दूसरे कमरे में कुत्तों की कुछ फौज को रखते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो 15-20 कुत्ते एक कमरे में रखे गए, बकरियां 15-20 रखी गई, वहां पर रोटी रखी गई, रोटियां, और कमरों को बंद किया गया। और आधे 1 घंटे में फिर कमरों के दरवाजे खोले गए, और देखा कि बकरियां बिल्कुल सारी रोटियां खाकर चुपचाप बैठी हुई थी, और कुत्ते लहूलुहान होके झगड़कर थक कर वैसे ही बैठे थे, एक भी रोटी को हाथ नहीं लगा। तो यह है स्वजाति द्रोह, यह है असंगठन की भावना। तो हे मनुष्य, इस भावना को त्याग कर दे, ऐसा वेद कहता है। इस मंत्र का अगला जो पद है वो है कोकयातु।
कोकयतुम अर्थात चिड़ा। जो काम वासना है, चिड़ा बड़ा कामातुर होता है। तो ये भी भगवत गीता के अनुसार एक नरक का द्वार है। तो क्या कहा है वेद ने कि इस चिड़े की चाल को छोड़ दे हे मनुष्य। चिड़ा बड़ा ही कामी होता है। काम का आक्रमण होते ही मनुष्य पूर्णतः विवेकहीन होता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और हम देखते हैं कि काम से मनुष्य का पतन होकर व्यभिचार होता है। हमने कई किस्से देखे, अमेरिका में हमने किस्से देखे जहां तक प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका भी इस काम वासना के जाल में फंस गए थे। तो तात्पर्य यह है कि इस काम वासना को हे मनुष्य इसका त्याग कर। हमने कई उदाहरण देखे हैं, जैसे भर्तृहरि महाराज, इतने बड़े ज्ञानी विद्वान व्यक्ति भर्तृहरि महाराज काम वासना के वजह से अपना राजपाट खोने की स्थिति में आए थे, लेकिन समय पर उनकी आंख खुली और उनके समझ में आ गया। फिर सारा राजपाट छोड़कर संन्यास लेकर चले गए, लेकिन उनके भाई विक्रमादित्य को अपना राज्य सौंपकर वे चले गए। तो पतन कितना हो सकता है। एक गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन में भी एक घटना है, शायद आपको पता हो। गोस्वामी तुलसीदास का विवाह हुआ और विवाह रत्नावली के साथ हुआ, और रत्नावली बड़ी सुंदर कन्या थी। विवाह हो गया और गोस्वामी तुलसीदास जी अपने पत्नी के प्रेम में डूब गए। कुछ दिन हो गए और रत्नावली को अपने मायके पिता के घर जाना पड़ा। वे चली गई, लेकिन तुलसीदास जी व्यथित हो गए और उन्होंने सोचा, पत्नी की याद में व्यथित होकर उन्होंने निर्णय लिया कि हम पत्नी के पिता के घर जाएंगे पत्नी से मिलने। और निकले, रात का वक्त था, वर्षा हो रही थी, फिर भी एक धुन सवार थी कि पत्नी से मिलना है। और जाते जाते देखा नदी को बाढ़ आई थी, नदी में कूद पड़े और कुछ लकड़ी जैसा उन्हें मिला, उसका सहारा लेकर नदी को पार कर गए। आगे जाकर देखा तो रात हो गई थी और पत्नी के घर वाले सारे सो गए थे, और व्यथित होकर देखा कि पत्नी का कक्ष है, वहां पहुंचे कैसे। तो उन्होंने देखा एक रस्सी लटक रही है, तो उस रस्सी को पकड़कर पत्नी के कक्ष में दाखिल हुए। पत्नी को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने कहा कि आप कैसे आए इतने वर्षा में और इतने इसमें। उन्होंने खिड़की से देखा तो एक सांप लटक रहा था। तो तुलसीदास जी को रत्नावली जी ने कहा, देखिए आप कैसे आए, ये सांप को पकड़कर ऊपर आए। और नदी से दिख रहा था कि एक डेड बॉडी थी और उसके सहारे तुलसीदास जी नदी पार कर गए। तो रत्नावली को बड़ा ही खराब लगा। उन्होंने कहा कि उनका जो दोहा है उसमें बताता हूं, हड़ मास की देह ममता पर जितनी प्रीति, तिसु आधो जो राम प्रति अवसी मिटही भव बीती। उन्होंने कहा कि जो हड़ मास के ऊपर इतनी प्रीति आपने दिखाई, उससे आदि भी राम के परमात्मा के प्रति दिखाई होती तो आपकी नैया पार हो जाती। तो तुलसीदास जी
की आंखें खुल गई, तुरंत वहां से चल पड़े, और आगे तो इतिहास है उन्होंने क्या किया। तो तात्पर्य यह है कि काम वासना के पीछे जाकर मनुष्य का क्या पतन हो सकता है। इस चाल को हे मनुष्य तू छोड़ दे। एक बार जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, आपने नाम सुना होगा, वो दिखने में बड़े ही कुरूप खराब थे, और एक बार एक सुंदर महिला उनके पास गई। उन्होंने कहा, बर्नार्ड शॉ, हम दोनों विवाह कर लेते हैं ताकि हमारी संतान मेरे जैसी सुंदर और आपके जैसी बुद्धिमान। तो बर्नार्ड शॉ ने कहा, ठीक है आपकी बात, लेकिन अगर इसके उल्टा हुआ तो तात्पर्य यह है कि मनुष्य को इस राक्षस को, इस काम के राक्षस को, इससे दूर होना चाहिए और इसे नियंत्रित करना चाहिए। अगला जो पद है वो है सुपर्ण यातुम। वेद कहता है कि जो गरुड़ है, ईगल, गरुड़ पक्षी के जो पंख हैं बड़े सुंदर होते हैं, तो उसको अभिमान रहता है कि मेरे पंख बड़े सुंदर है, मेरी चाल है जो, वो अभिमानी उसकी रहती है। तो ऐसा अभिमान जो है, वेद कहता है कि इस अभिमानी चाल को हे मनुष्य तू छोड़ दे, क्योंकि मनुष्य को अभिमान जो है वो किसी को सौंदर्य से आ सकता है, किसी को यौवन से अभिमान हो सकता है, किसी को धन का अभिमान, किसी को सत्ता का अभिमान, किसी को बल का अभिमान, किसी को विद्या का अभिमान। ऐसा अभिमान, और व्यक्ति समझने लगता है कि मैं बड़ा ही ऊंचा हूं, मेरे से कोई भी बड़ा नहीं है, मैं बड़ा। इस अभिमान से मनुष्य का पतन होता है, ये बड़ा ही घातक है। एक दृष्टांत मुझे याद आता है। ग्रीक के एक दार्शनिक सुकरात, सोक्रेटिस, एक बार बैठे थे तो एक धनी सेठ उनको मिलने आए, और चर्चा होने के बाद धनी सेठ को बड़ा एक अभिमान था कि उसके पास बड़ा ही धन था, बड़ी कंपनियां थी, और उन्होंने सुकरात को कहा, मेरी इतनी कंपनियां है, मेरे पास इतना धन है, इतना वर्किंग कैपिटल है, और बहुत सारी बातें, जिससे ऐसा सुकरात को समझ में आया कि ये इस व्यक्ति को बड़ा ही अभिमान है। तो सुकरात दार्शनिक थे, बड़े ही विद्वान बुद्धिमान थे। उन्होंने कहा कि इस विश्व के नक्शे पर आपकी फैक्ट्री कहाँ है? तो उन्हें कहा इस भाग में है, ग्रीस के भाग में है। ग्रीस में कहाँ है? एक फलाना जिले में है, तालुका में है। तो ये तो एक पॉइंट हुआ। तो इतने बड़े विश्व में इतनी यहाँ एक जगह, दो जगह, तीन जगह, इतने पॉइंट में आपकी फैक्ट्रियां हैं या कंपनियां हैं। तो उस व्यक्ति को समझ में आया कि मेरा जो अभिमान है ये ठीक नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से सुकरात ने जाना था और प्रश्न पूछे थे, तो ये उनका अभिमान जो है उसको कम करने के लिए पूछे थे। तो वेद कहता है, हे मनुष्य, ऐसे अभिमान को छोड़ दो। हमारे पास इतिहास में अनेक उदाहरण हैं, जैसे कि दुर्योधन है, रावण है, गर्व और अहंकार और अभिमान से चूर चूर होके नष्ट हो गए। तभी भी मनुष्य को ये सीखना चाहिए, जैसा आत्मा की जो परिभाषा है, इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानात्मनो लिंगम,
तो ईर्ष्या द्वेष तो गुण है आत्मा में, लेकिन शायद पिछले कुछ संस्कार, पिछले कुछ पशुओं के जन्मों के संस्कार और इस परिस्थिति आने के बाद वो उभर आते हैं और मनुष्य पतन की ओर चलता है। तो महानुभाव, अगला जो पद है वो है गृध्यातु, अर्थात गिद्ध की चाल। गिद्ध का मतलब है वल्चर, अंग्रेजी में उसको वल्चर बोल सकते हैं। वो है लोभ का प्रतीक। गिद्ध मतलब लोभ। जैसा हमने देखा या सुना है कि मृत व्यक्ति है, कोई डेड बॉडी है, उसके ऊपर भी गिद्ध टूट पड़ता है, अपने स्वार्थ के लिए उसके ऊपर भी टूट पड़ता है। कहते हैं लोभः पापस्य कारणम, लोभ ये पाप का कारण है। और लोभ में आकर मनुष्य बड़े बड़े पाप करता है, बड़े घोटाले, काला धन, हम जो पढ़ते हैं ये सब लोभ के कारण ही है। और जीवन में शांति नहीं मिलती क्योंकि उनका अर्थ शुद्ध नहीं होता। एक छोटा सा दृष्टांत देता हूं। एक कहानी है, शायद आपने सुनी होगी, कि 3 मित्र थे और 3 मित्र घूमते घूमते जाते हैं और रास्ते में एक वृद्ध सी महिला उनको मिलती है और कहती है कि इस रास्ते में मत जाओ। तो ये तीनों पूछते हैं क्यों माता जी, क्या बात है? तो वृद्ध महिला कहती है कि वहां पर माया डायन रहती है। तो 3 मित्रों को और ही क्यूरियोसिटी होती है और वो चलते हैं, चलते 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 एक गुफा में पहुंचते हैं। और गुफा में पहुंचने के बाद देखते हैं इतना धन, इतना सोना देखकर जैसे मान लीजिए पागल हो जाते और सोचते हैं कि इतना धन हमें मिलेगा तो बस कुछ करने की जरूरत नहीं है, आराम से जिंदगी बिताएंगे। तो थोड़ी देर वहां बैठने के बाद सोचते हैं कि इतना धन लेके तो हम इतना ले भी नहीं जा सकते, तो चाहे मतलब जितना हो सके उतना ले जाएं। और थके हुए तीनों मित्र वहां बैठ जाते हैं और कहते हैं कि भूख लगी है। तो एक मित्र कहता है कि मैं आगे जाके देखता हूं, कहीं गांव है तो वहां से भोजन ले। और ये आप दोनों बैठिए। एक मित्र जाता है ढूंढते ढूंढते एक गांव में, और देखिए लोभ कैसा होता है। ये एक मित्र सोचता है कि मैं भोजन ले जाऊं, उसमें विष डाल दो, पॉइजन, और जाते ही उनको भोजन खिलाऊंगा दोनों को, वो मर जाएंगे, सारा धन मैं लेके जाऊं। और ये जो 2 मित्र हैं ये सोचते हैं कि वो जो गया है तीसरा मित्र, वो जब ही भोजन लेके आएगा उसको मार देंगे और हम दोनों आधा आधा धन बांट लेंगे। तो ये भोजन लेके पहला मित्र आता है गुफा में और भोजन रखता है, इतने में ये दोनों उसको मार देते हैं। मरने के बाद सोचते हैं अभी ये तो मर गया, धन हमारा आधा आधा हो गया, आराम से भोजन करते हैं। और दोनों भोजन करके उसमें विष रहता है, वो दोनों भी मर जाते हैं, उनकी मृत्यु भी हो जाती है। इसी तरह तीनों भी उनको मृत्यु का साक्षात्कार होता है। तो तात्पर्य यह है कि लोभ से मनुष्य क्या कर बैठता है। तो इस मंत्र में महानुभाव वेद ने संदेश दिया है। समय भी समाप्ति की ओर है। वेद ने संदेश दिया कि हे मनुष्य, तू इन पशुओं की चालों को, पशुओं के आचरण को, इसको मसल दे, पत्थर के समान
इसको मसल दे और पशुओं के अवगुणों को नष्ट कर मनुष्यता की ओर चल। इसलिए कहा उल्लुकयातुम शुशुलुकयातुम जही, नष्ट कर दे। श्वयातुमुत वोकयातुम, सुपर्णयातुमुत गृधयातुम, दृशदेव ब्रह्मण रक्ष इंद्र। हे आत्मा, हे मनुष्य, इन 6 राक्षसों का दमन करके अपने जीवन को सुधार। इतना ही कहकर मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत आभार आचार्य धनंजय जोशी जी का। और हमारा सौभाग्य का डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी जलगांव महाराष्ट्र हमारे बीच में हैं। और मैं निवेदन करूंगा उनके बहनोई साहब डॉक्टर कपिल देव शर्मा जी से, आप आए और 10 मिनट का समय आपके, 15 मिनट का समय आपके पास है। 15 मिनट का समय डॉक्टर कपिल देव शर्मा जी। कपिल देव जी, कपिल देव शर्मा जी मेरी आवाज सुन पा? कृपया ध्यान कपिल देव शर्मा जी 12,416 नई दिल्ली से चली कपिल देव शर्मा जी, इंदौर को जाने वाली इंटरसिटी आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। की संभावना है। अच्छा, ठीक है। आइए। तो मेरे ख्याल से किसी और का भी वो स्पीकर ऑन है, प्लेटफॉर्म पे हैं, तो आप उनको मैं कर दे रहा हूँ। आप अपना खोल करके आ जाइए पहले, वो हमारा काम है। आप आइए। कपिल देव जी, जी जी आइए। जी। परम पिता परमात्मा की महती कृपा से सायंकालीन इस पवित्र सत्संग में आप सबने अभी हमारे आदरणीय अग्रज भ्राता श्री धनंजय जोशी जी का बहुत ही उत्तम मधुर प्रवचन सुना। और इस प्रवचन के अंतर्गत आपने मानव जीवन के जो 6 शत्रु हैं, उन 6 शत्रुओं से किस प्रकार से अपनी रक्षा करनी चाहिए, किस प्रकार से इन शत्रुओं को दूर रखना चाहिए, इसके विषय में बहुत ही सुंदर आपने ज्ञान प्राप्त किया। और यही वास्तविकता है कि हम कई बार अपने शत्रु को मित्र और मित्र को शत्रु समझ लेते हैं। कई बार अज्ञान के वशीभूत होकर हम अपने शत्रु से मित्रता कर लेते हैं और मित्र से शत्रुता कर लेते हैं। बहुत सारे उदाहरण आपने सुने। इन सब के सब उदाहरणों से हमें पता लगता है कि मनुष्य अविद्याग्रस्त होने के बाद अच्छा बुरा, सच झूठ, स्वार्थ परोपकार, हित अहित, इसका निर्णय नहीं कर पाता है। प्रायः करके हम संसार यही देखते हैं कि मनुष्य जो जो काम अच्छे उसको करने चाहिए उनको नहीं करता, और जो काम उसको नहीं करने चाहिए वह कर बैठता है। इसके मूल कारण में अविद्या होती है और फिर तमोगुण का और रजोगुण का प्रभाव काम करता है।
व्यक्ति के अंदर काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है। ऐसा मनुष्य मिलना संसार में दुर्लभ है जिसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, ईर्ष्या, शोक ये सब ना हो। ये तो होते हैं, लेकिन अपने मन को जो लोग सही डायरेक्शन में भेजने लग जाते हैं, सही दिशा में अपने मन को भेजना जिनको आ गया है, वे लोग अपने मन से कोई पाप कर्म नहीं होने देते। जैसे कि व्यवहार भानु के अंदर महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने एक छोटा सा श्लोक दिया, निसेवते प्रशस्तानि निंदतानि न सेवते, कि जो अपने मन को धर्म की ओर नहीं जाने देता है वह पंडित होता है। तो पंडित का प्रायः करके हम अभिप्राय यही लगाते हैं कि जो कर्म कांड करते हैं शायद वही पंडित हैं। यदि आप महात्मा बुद्ध जो हुए हैं, महात्मा बुद्ध ने कई स्थानों पर ऐसा लिखा है कि पंडित कौन है? बुद्धिमान है। पंडित का मतलब है बुद्धिमान होना, या उन्होंने एक भिक्षुक शब्द का भी प्रयोग किया है जिसको हम कहते हैं भिक्षुक। वहां पर उन्होंने ऐसा लिखा है, सिंच भिक्षु इमं नावम सिनाते लहु में सती छेत्वा रागंच दोषंच ततो निब्बाण में स्थिति। ऐसे करके उन्होंने कहा। ये पाली भाषा है जो कि संस्कृत भाषा से ही मिलती जुलती भाषा है। इसमें उन्होंने कहा, उपदेश किया कि जो अपने मन की नाव को जिसमें पानी भर जाता है वह उस नाव को उलीचना सीख गया है, वह भिक्षुक होता है। इस मन रूपी नाव के अंदर जो जल भरता है, दो प्रकार का जल इसमें भर जाता है जो भिक्षुक को डुबा देता है, और वह जल है राग और द्वेष का। राग और द्वेष रूपी जल मन की नाव में जब भर जाते हैं और जो साधक उसको नहीं उलीचता, जो मनुष्य उसको खाली नहीं करता, तो जैसे नाव में जल भरने के बाद नाव जल के अंदर ही समा जाती है, ऐसे ही जो मनुष्य अपने भीतर अविद्या को इकट्ठी करता रहता है, अज्ञान को इकट्ठा तो करता रहता है लेकिन उसका निर्मूलन नहीं करता, उसको खाली नहीं करता, उस अविद्या को पहचान करके बाहर नहीं निकालता, तो वह मनुष्य भी अपने इस मानव जीवन से असफलता को ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए हमारे यजुर्वेद के अंदर एक 40वें अध्याय के अंदर सूत्र दिया गया, भगवान ने सूत्र दिया, विद्यां च यस्तद्वेदो भयं सः अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्यया अमृतम अश्नुते। इसका महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समोल्लास में बहुत सुंदर व्याख्यान दिया हुआ है, व्याख्या की हुई है, उसको भी आर्य लोग पढ़ सकते हैं। तो वहां पर महर्षि दयानंद जी ने लिखा है, अविद्या से मृत्यु को जानकर उससे पार हुआ जा सकता है, कर्मोपासना से तरके मृत्यु से पार हुआ जा सकता है। अर्थात मनुष्य को, मेरे अपने शब्दों के अनुसार,
मनुष्य को विद्या का भी ज्ञान होना चाहिए और अविद्या का भी ज्ञान होना चाहिए, पाप का भी ज्ञान होना चाहिए, पुण्य का भी ज्ञान होना चाहिए, अच्छे का भी ज्ञान होना चाहिए, बुरे का भी ज्ञान होना चाहिए। तभी वह अच्छे मार्ग को प्राप्त कर सकता है, बुरे मार्ग को छोड़ सकता है। यदि अच्छे का ही व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करेगा तो जब कभी उसके सामने बुरा रास्ता आएगा, बुराई आएगी, तो उसको पहचानने में उसको बहुत परेशानी हो सकती है। क्योंकि जो रावण था वह साधु का वेश भर करके सीता माता के पास गया और अपहरण करके ले गया, ऐसा हम देखते हैं। तो इसी तरह से अविद्या जो होती है वह तरह तरह के भेष भर करके वास्तविकता कुछ और होती है। काम भी इसी प्रकार है, वास्तविकता कुछ और होती है। क्रोध भी इसी प्रकार है, वास्तविकता कुछ और होती है उसकी। लोभ भी इसी प्रकार है। तो मनुष्य धीरे धीरे उसकी वास्तविकता को न पहचान करके केवल ऊपर के आवरण को देख करके फिसल जाता है। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम, ऐसा हमारे भगवान ने वेद में कहा कि यह सारा संसार इस प्रकार का है कि जैसे सोने के में से, सोने के ढक्कन से किसी पात्र को ढक दिया गया है, लेकिन उस पात्र के अंदर तो विष भरा हुआ है। तो जैसे वह पात्र, चमकीला पात्र त्यागने के योग्य है, इसी प्रकार से अविद्या से ग्रस्त जो पदार्थ हैं, मनुष्य के चित्त में पड़ा हुआ अज्ञान है, उस अविद्या को, उस दुष्ट बुद्धि को त्याग देना चाहिए। मेरे विचार से संभवतः एक प्रश्न पूछा गया है, एक क्षण मैं लूंगा आपका प्रश्न को देखने के लिए। पंडित बुद्धि वाले होते हैं तो क्या क्षत्रिय और वैश्य में भी बुद्धि नहीं होती? यहाँ पर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जिस समय भगवान ने सृष्टि को रचा था उसी समय परमात्मा ने सबको बुद्धि दी थी। वह बुद्धि कभी भी समाप्त नहीं होती। बुद्धि प्रलय काल तक भी सब जीवों के पास समान रूप से रहती है। इसलिए पंडित हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, शूद्र हो अथवा अन्य किसी विचारधारा का व्यक्ति हो, चींटी हो, हाथी हो, पशु हो, पक्षी हो, जीव हो, कोई भी जिसमें सत्ता है, आत्मा है, उसके पास बुद्धि तत्व हमेशा रहता है। तो बुद्धि से आत्मा का वियोग नहीं होता है। तो यहाँ पर आप ऐसा भाव ना लगाएं कि पंडितों के पास ही बुद्धि होती है। बुद्धि तो सबके पास है। जो अच्छी डायरेक्शन में अपनी बुद्धि को चलाते हैं वो पंडित होते हैं, ये कहने का अभिप्राय है। वो चाहे वैश्य हो चाहे क्षत्रिय हो। यदि आप क्षत्रिय होकर के अपने मन को, अपनी बुद्धि को अच्छी डायरेक्शन में चलाते हैं तो आप बुद्धिमान हैं, पंडित हैं। यदि आपके मन में किसी के प्रति कोई द्वेष भाव नहीं है तो आप पंडित हैं। ऐसा अपने चित्त में ज्ञान धारण कीजिए। तो मेरे 10 मिनट हो गए हैं, मैं आपकी सेवा फिर से ऐसे ही करता रहूंगा। आपने समय दिया, धन्यवाद, नमस्ते। बहुत बहुत आभार और बहु प्रतिभा के धनी डॉक्टर कपिल देव शर्मा जी। मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी को। डॉक्टर अखिलेश शर्मा, जलगांव महाराष्ट्र। डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी।
डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी। सम्मानित डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी आइए। जी जी, हमारे यहाँ पर लाइट चली गई है, इसलिए मैं हम अंधेरे में भी सुन लेंगे आपको। केवल ऑडियो के रूप में ही। हमारे दोनों ही विद्वानों ने हमारी इस रत्नमाला का जो कार्यक्रम चल रहा है, बड़ा सुंदर प्रवचन दिया, 6 शत्रुओं की बातें बताई। मैं तो हमेशा एक ही बात कहता हूं कि हम एक शत्रु को लें और उसके पीछे पड़े और देखें कि ये शत्रु को हम किस प्रकार से देखें और किस प्रकार से उसके पीछे पड़े, जिससे कि उसको दूर कर सकें। कई बार जब व्यवहारिक रूप में हम चलते हैं तो ऐसा लगता है कि हम 6 के 6 शत्रुओं से युद्ध करेंगे, 6 के 6 शत्रुओं के पीछे पड़ेंगे, परंतु ऐसा करने में हम कहीं न कहीं पीछे हट जाते हैं, क्योंकि इनमें से एक शत्रु भी ऐसा है जो हमारे जीवन को नष्ट कर सकता है। कुरंग मातंग पतंग भृंगा मीना हतः पंच विरेव पंच एकः प्रमादी सकथम न हन्यात् यः सेवते पंच भिरेव पंच। तो ऐसे अनेक वेदों के मंत्र हैं, अनेक श्लोक हैं, अनेक रचनाएं हैं। हम सब इन्हें जाने, समझें और इन शत्रुओं को पहचाने, क्योंकि हम अभी बाहर के शत्रुओं से ही लड़ करके परेशान हो रहे हैं। अंदर के शत्रुओं की ओर जाने का हमें या उन्हें देखने का समय ही नहीं प्राप्त हो रहा है। तो ये जो शत्रु अभी बताए हैं, अभी आदरणीय जोशी जी भी शास्त्री जी, हजरत निजामुद्दीन से चलकर झांसी, भोपाल, रास्ते हैदराबाद को जाने वाली आर्यों के अपने महाकुंभ के सुंदर कार्यक्रम में हमारे सम्माननीय मित्रवर आर्य लखनलाल जी आर्य, आज के मुख्य वक्ता माननीय श्री धनंजय और इसके साथ ही साथ आचार्य कपिल देव जी शर्मा, और जलगांव महाराष्ट्र से भी माननीय श्री अखिलेश शर्मा जी भी जुड़े। बड़ा ही अच्छा विचार हुआ। निसंदेह आज का जो विचार है माननीय धनंजय जोशी जी का, उन्होंने मानवीय जीवन में जो 6 शत्रु होते हैं, इन 6 शत्रुओं से कैसे विजय प्राप्त करें, क्योंकि ये 6 शत्रु इतने ही अंतः हृदय में विद्यमान, अंतःकरण में विद्यमान हैं कि उनसे छूट पाना लोगों को बड़ा कठिन हो रहा है। आवश्यकता है इसके लिए, वेद का आदेश है कि हम कम से कम संध्योपासना और यज्ञ से जुड़ेंगे तो इससे हमें राहत मिलेगी, और इससे पहले योग से जुड़ें, क्योंकि व्यक्ति जब योग से जुड़ता है तो अपना आत्मनिरीक्षण भी करता है, श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया के द्वारा अपने मन को केंद्रित करता है, प्राण को संयमित करता है, क्योंकि ये सभी दोष, चाहे वो काम वासना का दोष हो, चाहे क्रोध का हो, मन जो है ना बहुत ज्यादा काम करता है, और मन को वश में करने का सबसे बड़ा आधार, प्राण को वश में करने का सबसे बड़ा आधार प्राणायाम है। और योग से जब व्यक्ति जुड़ता है, खास करके प्रारंभिक जो यम नियम है, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य प्रगरति पंचयमाः,
शौच संतोष तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधाना नीति पंच नियमाः। ये जो 5 नियम हैं, इन योग के प्रारंभिक 2 अंगों पर यदि हम अपने आप को जोड़ देते हैं तो निसंदेह इसमें जो ही हमारी प्रवीणता होगी, हम जो ही इन वासनाओं से अलग होंगे, तो हमें योग से जुड़ने का तुरंत लाभ मिलेगा। निसंदेह योग से जुड़ने का आशय है उस परमात्मा से युक्त हो जाना। परमात्मा से जैसे ही युक्त होंगे तो परमात्मा चूंकि इन दोषों से रहित है, इसका लाभ हमें मिलेगा, आत्मा को लाभ मिलता है। क्योंकि इंद्रस्य युज्य सखा, इंद्र का जो सखा है, मित्र है, वो ईश्वर ही है। और ईश्वर का मित्र जब आत्मा है और आत्मा का मित्र जब ईश्वर है, तो एक दूसरे का सामंजस्य और सामंजस्यता हमें प्राप्त होती है, जिसके कारण उसका लाभ हमको प्राप्त होने लगता है। और संध्योपासना में भी जब हम बैठते हैं, तो संध्योपासना में भी जब हम मन को विभिन्न दिशाओं में भ्रमण करवाते हैं, परिक्रमा करवाते हैं कि ऐ मन, तुम बहुत अपने को चंचल समझते हो, तो जाओ पूरब की ओर। वहां भी मन जाता है, वहां भी ईश्वर को वो पाता है, क्योंकि पूरब दिशा में भी ईश्वर जो है विद्यमान है। दक्षिण की ओर जाता है, वहां भी परमात्मा विद्यमान है। पश्चिम की ओर जाता है, वहां भी परमात्मा विद्यमान है। उत्तर की ओर जाता है, वहां भी परमात्मा विद्यमान है। वह नीचे और ऊपर जहां भी जाता है, सब जगह परमात्मा विद्यमान है। और परमात्मा कण कण में विद्यमान होकर हमारा रक्षक बना हुआ है। इसलिए इन भावनाओं को जब तक हम अपने मन और विचार में नहीं लाएंगे, तब तक इन शत्रुओं से लड़ना बहुत ही मुश्किल है। ये शत्रु बड़े ही भीतर घात करने वाले हैं। बाहर के शत्रु को तो हम समझ जाते हैं, लेकिन भीतर के शत्रु को समझने के लिए हमें भीतर से ही प्रार्थना करने की आवश्यकता है, बाहर से नहीं। इसलिए आवश्यकता है अंतःकरण को शुद्ध करें, आहार विचार को शुद्ध करें। मन हमेशा स्वतः शुद्ध होगा। और जैसा कि वेद मंत्र कहता है, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, यह मेरा मन शुभ संकल्प वाला हो, शुभ विचार वाला हो। यह तभी संभव है जब हम अपने विचार को वेद के अनुसार जोड़ें, क्योंकि वेद सर्वमयी कल्याणी वाणी है, परमपिता परमेश्वर की ऐसी कल्याणी वाणी जिसका सदैव कल्याण ही अर्थ होता है। और ऐसे कल्याणमय जीवन से, ऐसे कल्याणमय वेद मंत्रों से अपने को जब तक जोड़ेंगे नहीं, तब तक ईश्वर से हमारा संबंध बनने वाला नहीं है। वो हमारे अंदर बैठा है, लेकिन हमारे अंदर अविद्या और अंधकार के जो परते हैं, वो हमें उनसे मिलने नहीं देते हैं। इसलिए आवश्यकता है ऐसा कि अभी अविद्या शब्द का प्रयोग कर रहे थे, निश्चित रूपेण वो इस रूप में ही समझना चाहिए। और इन्हीं भावनाओं के साथ बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मुनि पुरुषोत्तम कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तं सः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते अयनाय, नान्यपन्था विद्यते अयनाय। समस्त महान भावों के लिए सादर नमस्ते। आज का विषय हमारा जो वेदादि ऊपर आचार्य धनंजय जोशी जी बहुत अच्छा प्रकाश आपने तमाम ग्रंथों के माध्यम से उदाहरण दे दे करके बड़ी अच्छी कहानियों के माध्यम से हमारे बीच में रखा हुआ है। हमारे बीच में डॉक्टर कपिल देव शर्मा जी और हमारे सम्मान्य आचार्य अखिलेश शर्मा जी, व्यासनंदन शास्त्री जी, सभी महान भावों ने अपने अपने स्तर से अपने अपने विचार इसी विषय को लेकर के रखे हुए। सलूक यात्री जो सलूक यात्री, जो 6 हमारे शत्रु बताए गए हैं, इनका विषय आज हमारे धनंजय जी ने रखा हुआ है। इसी प्रकार का विषय सभी महान भाव हमारे बीच में विद्वान लोग रखते चले जा रहे हैं। सभी का मैं बड़ा स्वागत करता हूँ। और वेद का तो हमारा एक ऐसा आदेश रहा है परमात्मा का ऋषियों के माध्यम से कि क्या विषय अच्छा है, क्या इसके विषयों की प्रति हमारी भावना होनी चाहिए, कौन हमारे लिए हित कर सकते हैं, कौन हमारे लिए अहितकर हैं। इन सभी बातों वेद के प्रत्येक मंत्र में किसी न किसी रूप में हमें
ज्ञान विज्ञान के माध्यम से आदेश मिलता रहा है परमात्मा के द्वारा, ऋषियों के द्वारा। और महर्षि दयानंद जी ने इसी बात को तमाम ग्रंथों के आधार पर हमारे बीच में इस बात को उजागर भी किया हुआ था। तो मैं देखता हूँ अभी हमारे सम्मानीय कपिल देव शर्मा 5 दोषों को गिना रहे थे, इसको भौरा कहते, वो सम्मानीय अखिलेश शर्मा। तो जैसे भौरा होता है, ये 5 विषय जो हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां इनके माध्यम से बताए गए। तो जैसे 6 विषय को हमारे लिए रखा गया है दृष्टता के रूप में, और उनको कहा गया कि हे परमात्मा इनको मार दो। तो मारने का मतलब परमात्मा ने से कहा गया है कि विषय जीवों को माध्यम से हमें शिक्षा दी गई, हमें ऋषियों के माध्यम से जो हमारे बीच में हमारे ऊपर प्रभावी होते हैं, हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, उन सबको हम इस प्रकार से उनके अंदर की जो भावना है तो हमारे मनुष्य जीवन में भी वही भावनाएं पैदा हो जाती है। कब हो जाती हैं? हम वेद के मार्ग से भटक जाते हैं, अलग हो जाते हैं, ऋषियों का ज्ञान हमसे दूर हो जाता है, या हमें विद्वानों के माध्यम से जो मिलना चाहिए तो उसको हम ग्रहण नहीं कर पाते, प्राप्त नहीं कर पाते। तो इन चीजों को कहा गया है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, इन सभी चीजों को हमें अपने से कैसे दूर कर देना चाहिए, उसको परमात्मा का संबल मिलना चाहिए, परमात्मा की ताकत हमें मिलनी चाहिए, और तभी हमें से अलग हो सकते। तो हम चाहते हैं कि वेद के माध्यम से जो हमें दिया गया है उसको हम उस पर आचरण करें, वेद के ऊपर आचरण करें, ऋषियों की बातों पर आचरण करें, और अपने जीवन को सफल बनाते चले जाएं। इन्हीं बातों को लेकर के हमें वेद के द्वारा तमाम क्रियाएं मिलती रहती है, और उन पर अगर हम चलें तो ये दुर्गुण दुर्व्यसन जो है हमारे ऊपर प्रभावी नहीं हो सकते। तो इनका सिर्फ माध्यम है अगर तो वेद है। जैसे कहा गया है कि वेद के द्वारा सारा ज्ञान विज्ञान हमारे लिए दिया गया है, और उस वेद के ज्ञान के द्वारा ही हम अपना जीवन, अपना ही नहीं पूरी समूची मानव जाति का जीवन शुद्ध रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, श्रेष्ठ मार्ग की तरफ ले जा सकते हैं, अपने द्वारा, अपने लिए और अपने ज्ञान के द्वारा दूसरों के लिए। इन सबको लेकर के मैं समझता हूँ विघ्न हो रहा है, आप हमारी वाणी में विघ्न हो रहा है, आप लोगों को बहुत बहुत आपको साधुवाद, क्योंकि आप रेलवे स्टेशन से भी इस कार्यक्रम को चला रहे हैं। पुरुषोत्तम जी भी अपने विचार दे रहे थे, और ये जो हमने ज्ञान गंगा जो आप बहा रहे हैं, आज तो 3 आचार्य एक ही सब्जेक्ट पे बोले, बहुत ही अच्छा लगा। और जो कुछ एक से रह गया वो दूसरे ने, दूसरे से जो रहा तीसरे ने, तो सभी एक दूसरे के पूरक बने रहे, और बहुत ही अच्छा लगा आज का कार्यक्रम। हालांकि आप ऐसी स्थिति में रेलवे स्टेशन से ही कार्यक्रम चला रहे हैं, फिर भी इतना अच्छा कार्यक्रम रहा। बहुत बहुत साधुवाद आप लोगों को, और इसी से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। युद्धवीर जी, आदरणीय आज के जो मुख्य वक्ता आचार्य धनंजय जी, कपिल शर्मा जी, व्यासनंदन शास्त्री जी, वेद प्रकाश जी, और आदरणीय लखनलाल जी, आप सभी, और माता चंद्रकांता जी, अनिल नरूला जी, सभी के लिए, सब विद्वानों को मेरा नमस्ते। मेरे अभी एक वेद का मंत्र आचार्य धनंजय जी ने, कपिल शर्मा जी ने, खैर अभी व्यासनंदन जी ने भी वही जो वेद की जो बताया था, एक मंत्र भी है, यथे माम वाचम कल्याणी मां वदानी जनेभ्य। चाहे वेद में पढ़ लो आप, जितने भी जो महापुरुष हैं, विद्वान हैं, आपकी जो जितनी भी जो वाणी होती है, अगर हम वो थोड़ा भी अगर उससे आत्मसात करें तो वो सब कल्याण करने वाली है। अभी एक मंत्र था, विद्याम च अविद्याम च, तो इसका जो अर्थ था वो हम त्रुटिपूर्ण लगाते थे। विद्या अविद्याम, अविद्या से मृत्यु को हम प्राप्त होते हैं। लेकिन आज कितनी सुंदर बात, जैसे एक ज्ञान पूर्वक विद्याम च अविद्याम च, अविद्या को भी जान करके हम कहीं विद्या का ही काम करते हैं। भाई ये हमें करने योग्य है, ये नहीं करने योग्य, अगर ये भी हम जानेंगे तो ये भी ज्ञान का ही प्रतीक है। तो मैं तो विशेष
एक एक बात, एक एक शब्द, एक एक मंत्र माइक खोल लीजिए। मैं तो यही कहूंगा कि अभी शायद विद्या, मेरी बात पूरी हो गई है वैसे, मुझे पता नहीं है वैसे। मैं सभी विद्वानों का एक बार आपसे हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सभी को नमस्ते। धन्यवाद धनुला जी। संजय जोशी जी, मुनि पुरुषोत्तम जी, लखनलाल आर्य जी, डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी, व्यासनंदन शास्त्री जी, कपिल देव जी, आदरणीय युद्धवीर जी, वेद प्रकाश जी, बैन चंद्र कांता, सबको सादर प्रणाम। आज बड़े हर्ष का विषय है कि इतना वेदों के उपदेश के ऊपर इतना अच्छा व्याख्यान सुनने को मिला। उसमें पहले इन्होंने व्यासनंदन शास्त्री जी ने उसकी शुरुआत की, उसके बाद धनंजय जोशी जी ने बड़े अच्छे उदाहरण दिए। जो छह विषय बताए उन्होंने, 6 पॉइंट बताए, उल्लू, भेड़िया, कुत्ते, गरुड़ और गिद्ध इत्यादि को। तो वास्तव में देखा जाए तो ये 6 कारक ये, और साथ में अगर 10 धर्म के लक्षण अगर देख लें हम, और उनको ही हम अपना लें धर्म के लक्षणों तो, और ईश्वर की उपासना और प्रार्थना के ऊपर हम ध्यान दें, तो अब हमारे इससे ही बड़े विचार जो है शुद्ध हो सकते हैं और भावनाएं बड़ी अच्छी जागृत हो सकती हैं, और इससे ही हमें बड़ी आत्मिक शांति प्राप्त होती है। और इससे हम श्रेष्ठ करने की प्रेरणा भी प्राप्त होती है, श्रेष्ठ कर्म करने की। इससे ही अहंकार, क्रोध, लालच सब समाप्त होकर मृत्यु और भय भी छूट जाता है। बड़ा अच्छा, मतलब सबके सारे गुण प्राप्त होते हैं। और अगर वास्तव में देखा है तो लखनलाल जी और पुरुषोत्तम मुनि जी का अगर हम उदाहरण देखें तो हम तो इनसे बहुत सीख सकते हैं कि इतनी विषम परिस्थितियों में किस ढंग से कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। और तभी अपना इन्होंने कोई छुट्टी वाली बात नहीं है, जैसे हमारे मोदी लगातार लगे रहते हैं, ऐसे ही लखनलाल जी और लगे रहते हैं। अपना अगर सीखना हो तो इन चीजों से बहुत सीख सकते हैं। युद्धवीर जी ने भी बड़ा अच्छा कहा कि अविद्या का नाश और विद्या को ग्रहण करना चाहिए। तो वास्तव में ही हमारे सभी विद्वानों का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। डॉक्टर यतेंद्र कुमार कटारिया जी, राज्यपाल पुरस्कृत शिक्षक डॉक्टर यतेंद्र कुमार कटारिया जी। लखनलाल जी। डॉक्टर यतेंद्र कुमार। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते माता जी। सबसे पहले सभी विद्वानों का और आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन और बधाई। निरंतर जो प्रभाव ये बना हुआ है उसके लिए आपका जो पुरुषार्थ है वो प्रशंसनीय है, और एक एक पड़ाव अपने आप में बहुत ज्ञान से परिपूर्ण है। और इस दृष्टि से हम सबको मिलाने का काम, चाहे कोई महाराष्ट्र में बैठा है, चाहे उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, राजस्थान में, सभी को मिल करके संगच्छद्धम संबद्धम की भावना के साथ में वेद प्रचार का ये बहुत ही अनूठा और प्रशंसनीय कार्य आपके द्वारा किया जा रहा है। इसके लिए मैं आपको बार बार धन्यवाद देता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं। आज के क्रम में श्रद्धेय आचार्य धनंजय जी, श्रद्धेय शास्त्री जी, श्रद्धेय माता जी नरूला जी ने भी बहुत सुंदर विचार व्यक्त किए हैं, व्यासनंदन जी ने और युद्धवीर जी ने, सभी ने बहुत सुंदर और सार्थक विचार अपने व्यक्त किए हैं। और निश्चित रूप से हमारे अंदर जो षड दोष हैं उनसे मुक्ति का मार्ग मात्र वेद मार्ग में निहित है, जो हमारी आंतरिक शुद्धि को करते हुए हमारे आत्म चेतना को जागृत करता है। तो उस पवित्र पावन वेद मार्ग पर चलने का, सुनने का हम सबको सौभाग्य प्राप्त है। हमारे पुण्य कर्मों का फल है कि हम उस अनादि परंपरा से जुड़े हुए हैं। तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए अहोभाग्य की बात है। और आज बहुत सुंदर प्रकाश षड दोषों पर आज व्यक्त किया गया। निश्चित रूप से ये दोष हमारे व्यक्तित्व को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं, उससे मुक्ति का मार्ग बहुत सरल ढंग से आज बताया गया है। उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ विद्वान वक्ताओं को। और निश्चित रूप से जीवन का एक एक पल अपने आप में बहुत ही विशिष्ट है, बहुत कीमती है। न जाने कौन सी बात हमारे जीवन का कब कल्याण कर दे, तो हमें बिना वक्त गंवाए अपने इन दोषों से मुक्ति का प्रयास करना चाहिए। नहीं तो बहुत एक 4 बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं, मैं उन्हें रखना चाहता हूं कि जब नैनों में ज्योति नहीं तो फिर काजल से क्या होगा, त्याग चला चला तंत्रिषित
माता चंद्रकांता जी, पपीहा फिर बादल से छोड़ी, स्वाति स्वाति ही रटते रटते तल दीवान की आठ निगोड़ी। तो इस तरह से बिना वक्त गंवाए हमें अपने आंतरिक शुद्धि का जो मार्ग बताया गया उस पर चलने का प्रयत्न करना चाहिए। पुनः सभी विद्वानों का और आपका बहुत बहुत अभिनंदन। और इतना सुंदर मिलन का जो कार्यक्रम है वेद प्रचार के साथ साथ सभी के दर्शन हो जाते हैं, ये अपने आप में बहुत ही श्रेष्ठ बात है। सादर नमस्ते सभी को। माता चंद्रकांता जी। प्रिय वीर और मुख्य वक्ता धनज जी, शास्त्री जी तथा व्यासनंदन शास्त्री जी, श्रद्धेय मुनि जी, मेरे प्रिय भ्राता अनिल जी, युद्धवीर सिंह जी, वेद प्रकाश जी तथा अन्य सभी श्रोतागण, और अभी कपिल शर्मा जी ने तथा एक और वक्ता थे, उनका मैं नाम भूल गई, बहुत सुंदर ढंग से उन्होंने अपने एक दूसरे को, डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी, हाँ जी, तो उन्होंने एक दूसरे के पूरक बनकर इस विषय को बहुत रुचिकर बना दिया। रुचिकर तो इसलिए है कि ये जितने भी 6 अवगुण हैं, ये हमारे व्यक्तिगत जीवन को ऊंचा उठाने वाले हैं, अगर हम इन अवगुणों को छोड़ दें तो। जब हमारा आत्मिक जीवन एक व्यक्ति सुधर जाता है तो घर में पूरे परिवार में सुधार पैदा होना संभव हो जाता है, क्योंकि वो दूसरों को भी सुधार देता है। इसी प्रकार परिवार से समाज, समाज से पूरे देश में सुधार होगा। तो वेद प्रचार का लक्ष्य भी यही है कि हम अपनी आत्मिक उन्नति करके समाज की उन्नति करें, पारिवारिक उन्नति करें और देश की उन्नति करें। तो अपने अपने अवगुणों को से मुक्ति पाकर ही हम गुणों को धारण कर सकते हैं। बड़ा अनुपम, अनोखा, विलक्षण वर्णन सभी विद्वानों ने दिया। तो सभी का हृदय से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। युगों युगों तक आप लोगों के अंदर ऊर्जा प्राप्त हुए, भगवान आपको शक्ति दे और इसी प्रकार वेद प्रचार में लगे रहें। और स्टेशन की गुंजाइश जो है ना, वो सबके कानों को सुनाई दे रही थी कि आप इतनी दूर बैठकर भी कार्यक्रम कर रहे हैं और यात्रा के दौरान चल रहे हैं। चलते रहो, चरई वेती वही हाल, वही प्रमाण दे रहे थे आप। धन्यवाद। धन्यवाद। अपनी बात करते हुए शांति बात वेद प्रकाश शर्मा जी 2 शब्द कहे फिर शांति। सभी आर्य बंधुओं को नमस्ते। बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारे जो कर्मठ आर्य रत्न लखनलाल जी इतना कष्ट ले रहे हैं, यात्रा में भी ये कार्य को सुचारू रूप से चलाते रहते हैं। इस अनवरत रूप से जो कार्य कर रहे हैं उनका लिए कोटि सा धन्यवाद और उनकी दीर्घायु की कामना करते हुए इसी तरह से हम लोग लाभान्वित होते रहेंगे, ऐसा हम लोग आशा करते हैं। क्योंकि उनका जो श्रद्धा है, जो सत्य के प्रति निष्ठा है, उसके हम बहुत ही कायल हो गए हैं और इसलिए उनको हम कोटि सा धन्यवाद करते हैं। साथ में उनके साथी पुरुषोत्तम मुनि जी जो कि उनके अभिन्न अंग हैं, दोनों साथ साथ रहते हैं, वो हमारे सल्यूट के पात्र हैं। हम किन शब्दों से, हमारे पास कोई शब्द नहीं है कि उनकी कुछ प्रशंसा कर सके, इसलिए उन दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। शांति पाठ करते हैं। शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वेदेव शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति श्याम शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। जो बोले सभी सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरु गजानंद की जय। ऐसी दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र की जय। पंडित लेखराम की जय। भारत माता की जय। जय माता की रक्षा हो, रक्षा हो, समाज अमर रहे, जलती रहे, ऊंचा रहे। महाकुंभ की जय। सबको नमस्ते।
सभी आर्यों को नमस्ते। तो आदरणीय लखनलाल जी, आज कहाँ प्रोग्राम पे हो? आज जो है प्रोग्राम खत्म हो चुका है, दिल्ली से वापसी है, सुबह घर पहुंच जाएंगे, कल से घर से प्रोग्राम होगा आपका जी। कार्यक्रम तो अभी भी घर पे चला रहा है, बेटी चला रही है वहां पे, छोटी वाली बेटी। तो आपकी जो निरंतरता, जो कंटिन्यूटी, आपकी जो एनर्जी, इसके लिए आप विशेष बधाई के पात्र हो। और जो आपका उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य है, ये नहीं है कि भाई आपने ये सोचा है और भाई मैं एक प्रोग्राम चला दूं, वो चीज नहीं है। मतलब आपने तो कमाल उड़ा रखे हैं एक भाई। मतलब अगर किसी एक बात से भी कोई लाभान्वित होता है तो वो समझो वो एक बहुत बड़ी आहुति है। और ये निश्चित जानिए आप, एक हमें इतना लाभ मिल रहा है विशेष, जिन मंत्रों में हम थोड़ा असमंजस में रहते थे, उसका इतना बढ़िया से अच्छे से जो अर्थ जो हमें मिल रहा है, क्योंकि अपने अपने हिसाब से व्याख्या करते हैं विद्वान। लेकिन अब जो विद्याम च अविद्याम च, अब देखो यहाँ अविद्या भी वो कौन सा जो कर्म हमें करने योग्य है, कौन सा नहीं है, अविद्या का भी ये मिल के आया। पहले हम सोचते थे अविद्या से मृत्यु को प्राप्त होते हैं और विद्या से अमृत को, मोक्ष को। लेकिन यहाँ पे बहुत सरलता से और बहुत ही सरल भाषा में उन्होंने समझाया। मैं तो बहुत गदगद हूँ, आपके पुरुषार्थ को नमन करता हूँ। और बड़े ध्येय निष्ठा के साथ कार्य कर रहे हैं हमारे आराधना जी, उसके लिए साधुवाद। आपका जो इसलिए प्रेम मिलता है ना, जैसे डॉक्टर अशोक कुमार आर जी है हमारे, तो इतने बड़े साहित्यकार, इतने बड़े इतिहासकार होने के बावजूद भी कल जो अपना तो जो प्रेम उन्होंने दिया, वो कभी जीवन पर याद रखेंगे, हम लोग कभी नहीं भूल पाएंगे। तो ऐसा अच्छा लगता है। और वही ऊर्जा हमारे लिए मिलती है, हमारे मुनि जी और हमारी श्रीमती सुमंतता जी, इन लोगों का जो सहयोग हमें मिलता है, सपोर्ट मिलता है, उसी से हम इन सारे कार्य कर पाते हैं। आप सभी को नमस्ते। कल पुनः मुलाकात होगी 8:45 बजे। ठीक है जी, नमस्ते। ये अदिति बेटा बंद कर दो, अदिति बेटा बंद कर दो। ठीक है।